अध्याय 14। दया मेहर। जो लोग अपने असली घर पहुंच जाते हैं उन्हीं को स्थायी आनंद तथा शांति की प्राप्ति होती है। वे रचना के बंधनों को सदा के लिए तोड़कर परमपिता परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं और आवागमन के चक्र से मुक्त होकर यमदूतों के हाथों बार बार मिलने वाली यातना से बच जाते हैं। किसकी दया मेहर से हमें मालिक के दरबार में प्रवेश मिलता है? अपनी कोशिशों से तो कभी नहीं। अपने आप तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंतर की अगम घाटियां हम अपने आप कभी पार नहीं कर सकते। सब कुछ हमें सतगुरु की असीम दया मेहर की बदौलत ही मिलता है। वे हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे संदेह दूर करके और हमें इस माया के दलदल से बाहर निकालकर हम पर दया की दृष्टि करते हैं। हमारे सतगुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर लगाते हैं और हमारे मन में मालिक के प्रति स्थायी प्रेम और भक्ति जागृत करते हैं। उनकी असीम दया से ही हम भजन के द्वारा उसे खोजते हैं, द्वार खटखटाते हैं और उसे पा लेते हैं। संसार के सब जीव प्रारब्ध के हाथ में बेबस कठपुतलियां मात्र हैं। अपने प्रयत्न से वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिन पर वो परमात्मा अपनी दया मेहर करना चाहता है उनको मनुष्य जन्म की दात मिलती है। इन भाग्यशाली जीवों में से वो चुने हुए जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये ही वे आत्माएं हैं जिन्हें वो कुल मालिक अपनी असीम कृपा द्वारा माया के भ्रम जाल से छुड़ाना चाहता है, जिन्हें वो प्रकाश तथा शब्द के साथ जोड़कर वापस अपने धाम में बुलाना चाहता है। जो कुछ होता है परमात्मा की रजा या दया मेहर से होता है। लोक और परलोक में सब जगह उसी की इच्छा, मौज या हुक्म चलता है। मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। जब तक वो प्रभु खुद दया नहीं करता हम संतों के इस मार्ग पर नहीं आ सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, पंडार परे पगति हर तेरे, जिस पावै तिस देवाई, जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतुराई। कि परमात्मा के पास भक्ति रूपी अनमोल भंडार है, पर जिसे वो देना चाहता है उसी को मिलता है। जिसे वो ये दात बख्शता है उसी को भक्ति की दौलत प्राप्त होती है। यहां मनुष्य की बुद्धि और चतुराई किसी काम नहीं आती। जब तक वो प्रभु खुद हमें इस भ्रम जाल से बाहर निकालना ना चाहे तब तक हमारा मन पवित्र तथा निर्मल नहीं हो सकता। जब तक वो खुद हमें अपने आंचल में नहीं ले लेता तब तक हम सतगुरु की दया नहीं पा सकते और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तब तक सतगुरु हम पर दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रचना से हमारा छुटकारा नहीं करा सकता। दया मेहर की ये वर्षा वो प्रभु हमें अपनी भक्ति तथा प्रेम की दात देकर करता है, जो अंत में हमें उसके साथ जोड़ देती है और हमें खींचकर अपने असली घर ले जाती है, जहां पहुंचकर हम हमेशा के लिए प्रभु में समा जाते हैं। गुरु अमरदास जी के शब्दों में, आपे करता करे कराए, आपे सबद गुरु मन वसाए। प्रश्न 296। महाराज जी, भजन सिमरन करना तो बहुत कठिन है। क्या इससे कठिन भी कोई मार्ग है? मैं नहीं सोचता कि भजन से भी कठिन कोई रास्ता है। भजन ही सबसे कठिन है। भजन दिखता तो आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। संतमत को समझना आसान है क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत सरल हैं, लेकिन जब उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो बहुत सी बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं। संतमत की रहनी, उसकी शिक्षा पर चलने का मतलब है मन के साथ निरंतर संघर्ष करना। तब क्या कोई छोटा रास्ता हमें गलत दिशा में ले जा सकता है? छोटा रास्ता तो कोई है ही नहीं। आज के जमाने में हमें छोटे रास्ते ढूंढकर समय बचाने की आदत पड़ गई है। हम धन और शक्ति बचाने के लिए कम रुपए और कम समय लगाकर ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, संतमत में यह संभव नहीं है। प्रश्न 297। महाराज जी, लोग कहते हैं कि संतमत तलवार की धार पर चलने के समान है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि इस राह पर चलना आसान नहीं है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको अपने मन से हमेशा सावधान रहना पड़ता है, मानो आप तलवार की धार पर चल रहे हों। हजरत ईसा ने भी कहा है, गिरना बहुत आसान है और तबाही का रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन अमर जीवन की राह बहुत कठिन और तंग है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु के भक्तों को तलवार की धार से भी तेज और बाल से भी बारीक राह पर चलना पड़ता है। खनियों तिखी वाल हो, निक्की इतमारग जाना। संतों की शिक्षा बहुत आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। ये मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा ढंग ही बदलना पड़ता है। जीवन के प्रति अपना सारा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है। संतमत पर चलने के लिए पूरी तरह बदलने की जरूरत होती है, इसलिए ये आसान नहीं है। इसके लिए जिंदगी में बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है। और फिर प्रभु की प्रीति और भक्ति प्राप्त करना, उसके मिलाप के लिए तड़पना कोई सुखदाई बात नहीं है। आप हमेशा विरह की ज्वाला में जलते रहते हैं, क्योंकि आपका हृदय प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। वो विरह व्यथा फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिछौना है। फिर भी वो व्यथा आपको प्रिय लगती है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। प्रश्न 298। मैंने अक्सर सुना है कि कष्ट उठाए बगैर कुछ नहीं मिलता। कष्ट का अर्थ है बलिदान या समर्पण। बाइबल पढ़िए, हजरत ईसा के उपदेश इससे भरे हुए हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम मेरी खातिर मुश्किलें उठाने के लिए तैयार नहीं होते, जब तक मेरे लिए इंद्रियों के सुखों को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, तुम परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये कष्ट ही तो है। एक ऐसे व्यक्ति से जो इंद्रियों का दास है, इंद्रियों के सुखों को त्यागने के लिए कहना, सतगुरु की खातिर दुनिया की धन दौलत और ख्वाहिशों को छोड़ने के लिए कहना, उसके लिए कष्टदायक बात होगी। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को कष्ट होना चाहिए, ये मानसिक कष्ट है। हजरत ईसा ने एक धनवान व्यक्ति से कहा था, अगर मेरी शिक्षा पर चलना चाहते हो तो जाओ और अपनी सारी दौलत बांट दो। और वो धनी व्यक्ति ये सुनकर खुश नहीं हुआ। ये उसके लिए मानसिक दुख का कारण था। कबीर साहब फरमाते हैं कि सतगुरु से प्रेम करना कठिन है, लेकिन जब तक मन में सतगुरु का प्रेम पैदा नहीं होता, जीव जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई। प्रश्न 299। डेरे में हम आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं, जहां हमारा ध्येय सिर्फ संतमत की राह पर चलना है। हम में से जो पहली बार यहां आए हैं, उनको आप उस वक्त के लिए क्या सलाह देंगे जब वे वापस अपने दैनिक कारोबार के जीवन में चले जाएंगे? मैं अपने भजन सुमिरन के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ सत्संगियों के साथ बिताए भक्तिपूर्ण समय के विषय में सोच रहा हूँ। हमारा मानसिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जब हम वापस जाएं, तो हम अपने दैनिक जीवन को किस तरह से अपनाएं? क्योंकि हम में से कई लोगों के लिए, और खासकर मेरे लिए, तो यहाँ आना एक तरह से नया जन्म लेना ही है। जब हम अपने घर अपनी साधारण परिस्थितियों में वापस पहुंचें, तब हमारे मन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? आपने यहां रहकर अपने अंतर में प्रेम और अभ्यास का जो वातावरण बनाया है, वापस जाकर उसी में रहने और उसी के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। मन के साथ लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहती है और हमें ये लड़ाई लड़नी ही है। हमें साहस के साथ मन के साथ संघर्ष करना चाहिए और उस वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमें रहना है। हमें चाहिए कि प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाएं और उसी में रहें। इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन हम संतमत की पुस्तकें पढ़ सकते हैं,
अच्छे सत्संगियों के साथ मिलजुल सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं। हमें अपने आसपास भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए, हमें उसमें रहना चाहिए। अगर हम उस वातावरण से बाहर हो जाएंगे तो मन हमें संसार की बातों की ओर खींच ले जाएगा। भजन के लिए उस वातावरण का होना बहुत जरूरी है। हुजूर महाराज जी सत्संग के इस वातावरण को खेत में फसल की रक्षा के लिए लगाई गई बाड़ कहते थे। फसल तो बगैर बाड़ के भी उग सकती है, लेकिन अगर उसकी रक्षा का उपाय ना किया जाए तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई आकर उस फसल को तबाह ना कर दे। इसलिए जो भी भजन सुमिरन हम करते हैं, हमें प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं है, ये तो जीवन भर चलने वाला संघर्ष है। प्रश्न 300। परंतु महाराज जी, क्या दुनिया का वातावरण इतना प्रबल हो सकता है कि वह हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करे जिन्हें करने का हमने कभी सपने में भी ना सोचा हो? हो सकता है कि दुनिया का वातावरण इतना जबरदस्त ना हो, लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि आसानी से उसके प्रभाव में आ जाते हैं। हमें अपने आप में इतना मजबूत बनना चाहिए कि कैसा भी वातावरण हो, हम पर असर न डाल सके। हमें अपने अंतर में इतना दृढ़ होना चाहिए कि किसी के प्रभाव में आकर हम भटक ना जाएं। प्रश्न 301। महाराज जी, पुस्तकों में कई जगह आता है कि शब्द मन के विकारों को दूर कर देता है, पर मेरी समझ के अनुसार शब्द के साथ जुड़ने से पहले मन के विकारों को दूर करना जरूरी है। दोनों ही बातें ठीक हैं। कुछ हद तक आपको मन के विकारों से बचना चाहिए ताकि आप अपने ध्यान को तीसरे तिल पर समेट सकें, पर आप इनसे हमेशा के लिए तभी बच सकेंगे जब आपका मन अंतर में शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा और शब्द आपको ऊपर की ओर खींचने लगेगा। लेकिन उससे पहले आंखों के केंद्र पर आने के लिए आपको एक हद तक संघर्ष करना पड़ता है, और विषय विकारों से दूर रहने और सुमिरन तथा ध्यान करने से आप इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। आपका मन फिर इंद्रियों की ओर भागेगा। जब मन इंद्रियों के भोगों के स्वाद से कहीं अधिक अच्छे स्वाद को पाएगा, तभी सदा के लिए उसका इंद्रियों से लगाव खत्म हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप एक नदी पर बांध बना दें तो उसके बहते हुए पानी को कुछ समय के लिए रोक सकेंगे, हमेशा के लिए नहीं। जब आसपास के इलाकों से अधिक पानी आकर नदी में भर जाएगा तो वो बांध को तोड़कर किनारों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नदी के पानी को बहने के लिए एक नहर निकाल दें जो पानी को दूसरी ओर ले जाए, तो बांध भी स्थायी रूप से बना रहेगा और नदी का पानी भी दूसरी दिशा में बहने लगेगा। बगैर नहर के बांध कुछ समय के लिए ही पानी रोक सकता था, हमेशा के लिए नहीं। इसी प्रकार केवल सुमिरन और ध्यान आपकी चेतना को तीसरे तिल पर ले जाते हैं, जिससे आपकी प्रवृत्तियां दब जाती हैं, पर कभी कभी वे उभरकर आपको बेबस कर देती हैं। लेकिन अगर आप अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो आपकी चेतना की पूरी दिशा ही बदल जाती है और बांध स्थायी हो जाता है। कुछ समय तक हमें अपने मन के विकारों से लड़ना पड़ता है ताकि हमारी चेतना वापस आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आ सके, लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। जब मन को बहुत अधिक दबाया जाता है तो वो फिर से आपको अपने तरीके से नचाने लगता है, पर जब तीसरे तिल पर लाकर मन को अंतर में प्रकाश और शब्द से जोड़ दिया जाता है तो इसका स्थायी इलाज हो जाता है। तब मन का रुख बदल जाता है और ये एक नई दिशा में ऊपर की ओर बहने लगता है। जब तक मन का रुख ऊपर शब्द और प्रकाश की ओर नहीं हो जाता, ये इंद्रियों के सुखों को सदा के लिए छोड़ने से इनकार करता रहता है। प्रश्न 302। महाराज जी, यदि जीवन में हमारी एकाग्रता निचले केंद्रों में रही है तो क्या आत्मा की धारा को शरीर से सिमटने में कठिनाई होती है? पता नहीं
निचले केंद्रों में एकाग्रता रही है से आपका क्या मतलब है? मन तो हमेशा निचले केंद्रों की ओर भागता है। किसी मनुष्य में कोई एक कमी होती है तो किसी में कोई दूसरी। इन 9 द्वारों से मन हमेशा बाहर भागता रहता है, इसीलिए हम सदा इंद्रियों के दास बने रहते हैं। जब कभी भी मनुष्य इंद्रियों के सुखों से अपनी चेतना को निकालना चाहता है तो हमें परेशानी होती है, संघर्ष होता है और हमें उसके लिए मन से लड़ना पड़ता है। प्रश्न 303। यदि निचले चक्र जागृत हो जाएं, तो क्या किया जाए? जब आप नीचे के चक्रों से चेतना को समेटने की कोशिश करते हैं, तब कभी कभी वे बहुत सक्रिय हो जाते हैं। मोमबत्ती बुझने से पहले एकाएक तेज होकर अधिक रोशनी देने लगती है। इसी प्रकार जब आप इन नीचे के चक्रों से मन और चेतना को निकालने लगते हैं तो ये भी सक्रिय हो उठते हैं। प्रश्न 304। यहां से सचखंड पहुंचने के लिए संघर्ष का सबसे कठिन भाग क्या संसार और 9 द्वारों में से सूरत को समेटना है? हाँ, हमारे संघर्ष का सबसे अधिक कठिन भाग अपने ख्याल को वापस आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना और उसे वहां टिकाए रखना है। जब एक बार अंदर चले जाएं, तो क्या फिर ये आसान हो जाता है? हाँ, तब ये आसान हो जाता है। अंदर भी कई प्रकार की मुश्किलें और रुकावटें आती हैं, पर उनको जीतना आसान हो जाता है। प्रश्न 305। जब हम भजन में बैठते हैं तो हम में से कुछ लोगों के लिए आपके देह स्वरूप का ध्यान करना मुश्किल क्यों होता है? सारा भजन ही बहुत मुश्किल है। मन को बाहर भटकने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसको स्थिर करना बहुत मुश्किल है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि असफलता की राह बहुत चौड़ी है, पर सफलता की राह कठिन और संकरी है। इसी के लिए हजरत ईसा हमें तैयार कर रहे थे। विनाश का रास्ता आसान है, लेकिन ऊपर जाने का, रूहानी तरक्की का रास्ता बहुत कठिन है। प्रश्न 306। महाराज जी, मान लें कि हमें भजन करने में मुश्किल होती है, लेकिन हम भजन करना चाहते हों, तो हमें भजन करने के शौक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भजन करने के लिए हमें मन के साथ लड़ाई करनी होगी। मन को भजन करने के लिए मजबूर करना होगा। तब भजन से ही अपने आप और अधिक भजन करने की इच्छा, अपने भजन को और अच्छा बनाने की और प्रेम प्यार तथा एकाग्रता के साथ भजन करने की इच्छा पैदा होगी। मन हमेशा विद्रोह करता है, ये भजन में बैठना नहीं चाहता, लेकिन हमें इससे लड़ाई करनी है। यही एक उपाय है। इसके अलावा नेक संगति, सत्संग तथा संतमत की पुस्तकों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। इनसे ऐसा वातावरण बनता है जिससे भजन में बैठने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 307। महाराज जी, जब मन अभ्यास के प्रति अधिक विद्रोह करे, तब इसका क्या इलाज किया जाए? इलाज एक ही है, तब भी भजन करें, लगे रहें, हार मानकर छोड़े नहीं। और कोई उपाय नहीं है। शरीर के रोग को दवा ही दूर करती है, लेकिन अगर हम दवा ही ना खाएं तो इलाज से क्या लाभ? डॉक्टर को जबरदस्ती हमें दवाई खिलानी पड़ेगी। अगर बच्चा दवा ना खाना चाहे तो आप जबरदस्ती उसके मुंह में गोली डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगी बीमारी दूर नहीं होगी। आपको भी अपने आप को जबरदस्ती वो दवाई खिलानी पड़ेगी, तब आपके अंदर से हौमे का रोग चला जाएगा। अगर मन खुशी खुशी मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। प्रश्न 308। महाराज जी, क्या इस तरह जबरदस्ती किया गया भजन सिमरन ही प्रेम और एकाग्रता पूर्ण भजन का रूप ले लेगा? हाँ, जब किसी को भजन में बैठने की बिल्कुल ही आदत नहीं है, तो पहला कदम है अपने आप को बैठने के लिए मजबूर करना। स्थिर होकर बैठना भी एक बहुत बड़ा काम है, और जब आप स्थिर होकर बैठना सीख जाते हैं, तब मन को स्थिर करना भी सीख जाते हैं। पहली समस्या शरीर को स्थिर करने की है। ये एक जगह पर 20 मिनट के लिए भी बैठना नहीं चाहता।
इस तरह पहले आप शरीर को स्थिर करने की आदत डालते हैं, फिर आपको मन को स्थिर करने की भी आदत हो जाती है। प्रश्न 309। मैं सोचता हूँ कि हम सब शरीर को केवल कुछ समय तक ही स्थिर कर पाते हैं, और अगला कदम जो कि मन को स्थिर करने का है, उसकी जगह हम शरीर को घंटों तक स्थिर रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा मन स्थिर रहना कभी नहीं सीख पाता। शरीर को 6-7 घंटे तक स्थिर रखने पर भी हमारा मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता? धीरे धीरे वो सीख जाएगा। जब मन जान जाएगा कि उसे इस कमरे से बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा और शरीर भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा, तब वो क्या करेगा? धीरे धीरे वो भजन के समय एकाग्र होने लगेगा। पर शुरू में मन दुनिया के स्वादों और काम धंधों की ओर दौड़ता है, और आपको जबरदस्ती मन को इनकी ओर से हटाना है। आपको अपने मन से कहना होगा कि मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। अंत में मन भजन की ओर मुड़ जाएगा। अगर आप उसके सामने झुक जाएंगे तो हार जाएंगे। अगर आप मन से लड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप जीत जाएंगे। प्रश्न 310। मन का एक हिस्सा तो नाम का सुमिरन करता रहता है, और दूसरा हिस्सा उन सत्संगियों के बारे में सोचता रहता है जिनसे हम दिन के समय मिले थे, या कोई ऐसी बातों के बारे में सोचता रहता है। आप जानते हैं कि मन अपने मालिक काल के प्रति बड़ा वफादार है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। उसको वापस आंखों के केंद्र पर लाना एक लगातार संघर्ष है। मन बाहर भागेगा, आप उसे फिर वापस लाइए। वो फिर भागेगा, आपको फिर इसे वापस लाना होगा। जिस प्रकार हम इस संसार में किसी बात को बार बार दोहराकर उसकी आदत डाल लेते हैं, उसी प्रकार लगातार नियम पूर्वक समय पर भजन सुमिरन करके हमें मन को एकाग्र करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मन को भी एकाग्र होने की आदत पड़ जानी चाहिए। धीरे धीरे हम इसमें सफल होंगे। बेशक ये बहुत कठिन काम है। ये जीवन भर का संघर्ष है, 1-2 दिन का काम नहीं। ये मन से लगातार लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई लड़कर जीतने में ही हमारा फायदा है। प्रश्न 311। महाराज जी, सुमिरन करते समय क्या ये बेहतर है कि मन से लड़कर उससे वापस आंखों के पीछे लाने की कोशिश की जाए, या मन से झगड़ा ना करके केवल सुमिरन किया जाए? दोनों में क्या अंतर है? जब आप सुमिरन कर रहे हैं तब आप मन से लड़ ही तो रहे हैं। मन के साथ हाथ पैरों से लड़ाई तो नहीं करनी है। आप मानसिक रूप से मन से लड़ रहे हैं, क्योंकि मन कुछ और सोचना चाहता है और आप उसे सुमिरन में लगाए रखना चाहते हैं। सुमिरन करते समय मन सुमिरन करना भूल जाता है और दुनियावी चीजों के बारे में सोचने लगता है। तब आप मन को खींचकर सुमिरन में लगाते हैं, बार बार खींचकर सुमिरन की ओर लाते हैं। ये मन के साथ एक लगातार संघर्ष ही तो है। प्रश्न 312। महाराज जी, हम किस समय अंतर में जाएंगे, क्या ये भी पहले से तय है? क्या आप बिना कुछ मेहनत किए उस घड़ी का इंतजार करना चाहते हैं? ये भी तो आपके भाग्य में लिखा हो सकता है कि आप उस घड़ी के लिए कड़ी मेहनत करें। हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। आप भाग्य में लिखे उस क्षण के आने की चिंता कर रहे हैं, मेहनत करके उस समय को लाने की चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रश्न 313। नाम मिलने के बाद क्या ये निश्चित है कि सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन पाने से पहले सत्संगी को इतने समय तक भजन करना और इतना समय दुनिया में बिताना पड़ेगा? जो कुछ हम कर रहे हैं और जो हमारे भाग्य में लिखा है, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य यहां अपने कर्मों के साथ ही जन्म लेता है। अगर कर्म ना होते तो हम यहां ना होते। सद्गुरु के ज्योतिर्मय शब्द स्वरूप तक पहुंचने से पहले हमें कर्मों की कुछ परतें उतारनी पड़ती हैं। हर मनुष्य का अपना अपना कर्मों का भार है और इसीलिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। अगर सबका कर्मों का भार बराबर होता
तब समय निश्चित किया जा सकता था कि इतने समय में इतना बोझ उतारा जा सकता है। लेकिन हर एक मनुष्य के कर्मों का बोझ अलग अलग है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि चेतना के उस स्तर तक पहुंचने में किसको कितना समय लगेगा। फिर समय का हिसाब इस पर भी निर्भर है कि आप कितने कर्म नष्ट कर पाते हैं। कूड़े के बड़े ढेर को जलाने का समय इस बात पर भी निर्भर है कि ढेर सूखा है या गीला, और जब आप उसे जला रहे हैं उस समय वर्षा हो रही है या नहीं। कर्मों के कूड़े के ढेर को जलाना भी कई बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न 314। जब किसी को नाम मिलता है तब क्या ये कहा जा सकता है कि उसको अपने कर्मों के ढेर को जलाने में कितना समय लगेगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रारब्ध कैसा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, उस पर मालिक की कितनी दया है, कैसे वातावरण में वो पला है और किस प्रकार के वातावरण में वो रहा है। कर्मों के ढेर के भस्म होने में कई बातें आती हैं। मान लें कि किसी के कर्मों का भार बहुत थोड़ा है, पर वो भजन सुमिरन नहीं करता, तब वो इस बोझ को कैसे समाप्त करेगा? अगर वो भजन सुमिरन करने में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भजन में उसका मन साथ नहीं देता, या उसका कारोबार ऐसा है कि वो भजन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, या भजन करने के लिए उसका मन ही तैयार नहीं होता, या वो किसी ऐसी कमजोरी का शिकार है जिसे वो छोड़ नहीं पाता, तो वो कर्मों को कैसे जला सकता है? कर्मों के भार को नष्ट करने में कई बातों का असर होता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, सबसे पहला व्यक्ति अंतिम हो सकता है और अंतिम पहला हो सकता है। उनका मतलब था कि परमार्थ की राह पर चलते हुए परमात्मा तक पहले चलने वाला अंत में और सबके बाद चलने वाला पहले पहुंच सकता है। इसका ये अर्थ नहीं कि जिसको आज नामदान मिला है वो अपने से पहले नाम मिलने वालों के बाद पहुंचेगा। इस मार्ग में कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं उठता कि किसी को पहले नाम मिला है या बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्मों का भार है, और ये भार उन कर्मों का नहीं है जो हमने इस जन्म में इकट्ठे किए हैं। ये भार खास तौर पर हमारे संचित कर्मों का है, जो हमारे पिछले जन्मों से जमा हो रहे हैं, जिन्हें जलाना सबके लिए जरूरी है। प्रश्न 315। भजन इतने लंबे समय तक क्यों करना पड़ता है? कारण बहुत स्पष्ट है। क्या आप जान सकते हैं कि यह सृष्टि कब बनी? क्या हम हिसाब लगा सकते हैं कि सृष्टि का आरंभ कब हुआ? उस आदि समय से ही हम इस सृष्टि का हिस्सा बने हुए हैं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस संसार में कब से हैं और हर जन्म में हम कितने कर्म इकट्ठे करते रहे हैं, और हमने इस कचरे का कितना बोझ इकट्ठा कर लिया है, और इसको हम एक क्षण में जला देना चाहते हैं। इसमें समय तो लगेगा ही। जितना बड़ा ढेर होगा उतना अधिक समय लगेगा। इसीलिए भजन इतने लंबे समय तक करना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं है। प्रश्न 316। महाराज जी, सारा जीवन हम संतमत की राह पर चलते रहे हैं, हम सद्गुरु के बारे में सोचते रहे हैं और भजन सिमरन करते रहे हैं। फिर भी कई बार ऐसा समय आता है कि भजन नहीं हो पाता, सद्गुरु के बारे में हम सोच भी नहीं पाते, और ऐसा लगता है कि एक रूखा समय आ गया है, पर हम फिर से परमार्थ की राह पर आ जाते हैं। क्या ये हमारे कर्मों के कारण है? हालांकि पतन से तो हम बच जाते हैं, पर एकाग्रता नहीं हो पाती। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, संतमत का संबंध हमारी पूरी रहनी के साथ है। अभ्यास मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हम सब इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही आत्माएं हैं, और हमें जीवन का ऐसा ढंग अपनाना चाहिए जिसमें हमेशा अपने मन की निगरानी कर सकें। आप हमें उस सत्संगी को क्या सलाह देंगे जो एकाएक ऐसे रूखेपन की अवस्था में पहुंच जाए जिसमें वह भजन ही ना कर सके? तब उसे क्या करना चाहिए? बेशक कभी कभी हमें ऐसे रूखेपन, ऐसे खालीपन, ऐसे अकेलेपन का अनुभव होता है।
ये सत्संगियों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि जो चीजें पहले दिलचस्प लगती थीं, उनमें अब सत्संगी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सत्संगी बनने से पहले वे दुनिया की चीजों के मोह में लगे हुए थे। सुबह उठते ही वे अपनी स्त्री और बच्चों, कारोबार, धन दौलत और मान बढ़ाई के बारे में सोचते थे, और उनका मन इन सब पदार्थों में खुशी महसूस करता था। लेकिन अब ये दुनिया की चीजें उन्हें अपनी ओर नहीं खींचती, और अंतर में उन्हें जो वे चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अब उन्हें खालीपन महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। खालीपन के ऐसे मौके हर सत्संगी के जीवन में आते रहते हैं, और ये हमारे लाभ के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अंतर में तरक्की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये है कि अब हमें इस दुनिया की और कोई चीज आकर्षित नहीं करती। हम जो चाहते हैं वो हमें अपने अंतर में ही मिलेगा, लेकिन खालीपन के ऐसे मौकों में से हमें गुजरना पड़ता है। सूर्य चमक रहा है, पर जब घने काले बादलों की तह उसे ढक लेती है तो फिर आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन सूर्य तो फिर भी वहीं है। जब बादल हट जाते हैं तो प्रकाश दिखाई देने लगता है। अक्सर ऐसा होता है। प्रश्न 317। कई बार ऐसा समय आता है जब हम दुनिया की चीजों की ओर इतने आकर्षित हो जाते हैं कि भजन की ओर से लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे समय में क्या किया जाए? क्या इन पदार्थों की इच्छा तथा मोह को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, या जब गहरे काले बादल आपके सामने आ जाते हैं, आप उनसे घिर जाते हैं और प्रकाश दिखाई नहीं देता, तब अगर आप भजन सुमिरन करते रहें तो ये बादल छंट जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा ने जोर देकर कहा था कि होली घोस्ट या शब्द के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी आपको भजन से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भजन अत्यंत आवश्यक है, और भजन से ऐसे रूखेपन का समय अपने आप निकल जाएगा। प्रश्न 318। महाराज जी, क्या आप यह समझाएंगे कि एक सत्संगी जो भजन के समय शब्द धुन सुनता रहा है, अचानक शब्द सुनना बंद क्यों हो जाता है? हालांकि वह नियम पूर्वक भजन में बैठता है, हम ऐसे समय से क्यों गुजरते हैं जिसमें हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती? आपके पूछने का मतलब है कि पहले आप सुनते थे पर अब नहीं सुनते। सूर्य रोज चमक रहा है, लेकिन आप हर रोज उसके प्रकाश को नहीं देख पाते, उसकी गर्मी का अनुभव नहीं करते। कभी कभी बादल भी आ जाते हैं, तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता और उसकी गर्मी भी महसूस नहीं होती। हमें अपने कर्मों के कई तरह के दौर में से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कर्मों की भारी तह रास्ते में आ जाती है, तब हम अपना संतुलन गंवा देते हैं। हम अपने आप को खोया हुआ सा महसूस करते हैं। तब हमें अंदर कुछ भी सुनाई नहीं देता, भजन में हमारी रुचि नहीं रहती, और हो सकता है कि हमारे अंदर भजन में बैठने की इच्छा तक ना हो। लेकिन हम फिर पहली अवस्था में वापस आते हैं, फिर उसी भक्ति और प्रेम से भर जाते हैं और फिर से भजन करना शुरू कर देते हैं। शब्द तो हमेशा वही है। कभी हम उसे ग्रहण करने की अवस्था में होते हैं, कभी नहीं होते। हम कई तरह के कर्मों के दौर से गुजरते हैं, और कभी कभी कर्मों की कोई तह हमें परमार्थ के रास्ते से कुछ समय के लिए दूर कर देती है, हमें हिला देती है। प्रश्न 319। सद्गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी क्या कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म हो सकता है जिसकी वजह से ये दर्शन बंद हो जाएं? एक कारण ये हो सकता है कि प्रारब्ध कर्मों की कोई घनी परत सामने आ जाए, और दूसरे, कभी कभी अभ्यासी मार्ग से विचलित भी हो सकता है। आंतरिक शब्द स्वरूप के दर्शन तभी स्थायी होंगे जब आप दूसरी मंजिल से आगे चले जाएंगे, मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे। उससे पहले कई बार वो स्वरूप आएगा और कई बार चला जाएगा, लेकिन दूसरी मंजिल पार कर लेने के बाद वो स्वरूप हमेशा रहेगा। तब कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सतगुरु का नूरी स्वरूप हमेशा दिखाई देता है। उससे पहले
कई बार आपको नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, कई बार वो गायब हो जाता है, कई बार स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, कुछ धुंधला सा प्रतीत होता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी कभी मालिक की या सतगुरु की दया से हमें उस नूरी स्वरूप की एक झलक दिखाई दे जाती है, चाहे हमने रूहानी तरक्की ना भी की हो, ताकि हम परमार्थ के रास्ते पर चलते रहें। ये हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, कुछ प्रोत्साहन देने के लिए होता है। तब हमारे लिए कोशिश करना कुछ आसान हो जाता है। लेकिन इस प्रकार मिला वो दर्शन हमारा कमाया हुआ या अपनी कोशिश का फल नहीं होता। प्रश्न 320। जब सत्संगी को भजन में सद्गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं, पर अचानक उसको दर्शन होने बंद हो जाते हैं, तब वह सोचता है कि उससे कोई भारी गलती हो गई है। ऐसी अवस्था में उसे क्या करना चाहिए? उसे भजन सुमिरन करते रहना चाहिए, और अगर पहले मालिक की दया हुई थी तो दया फिर होगी। दर्शन बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कोई भारी कर्म सामने आ जाते हैं, कभी मन में अहंकार आ जाता है, कभी मन में मोह जाग उठता है, कभी मन इंद्रियों की ओर खिंच जाता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें दर्शन की उस कृपा से वंचित किया जा सकता है। पर हमें भजन सुमिरन करते रहना चाहिए और हमें फिर से वही दया मेहर प्राप्त होगी। प्रश्न 321। मैंने गुरुमत सिद्धांत में पढ़ा है कि करोड़ों में से कोई एक आध ही उस स्तर तक पहुंचता है जहां उस नाम रूपी अमृत का पान किया जा सकता है। बड़े महाराज जी का इससे क्या तात्पर्य था? उनके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग बिरले ही हैं जो उस अमृत को पीने के योग्य होते हैं। अगर लाखों में से एक व्यक्ति भी उस स्तर तक पहुंचे, तब भी पूरे विश्व की जनसंख्या को देखते हुए ये अच्छी गिनती है। बहुत कम लोग उस रूहानी मंजिल तक पहुंचकर उस अमृत को पी सकते हैं। मालिक की भक्ति का हम सबके अंदर कुदरती जज्बा है, स्वाभाविक झुकाव है, पर हमें उसकी भक्ति के सही तरीके का पता नहीं। हम मन के पीछे लगकर भक्ति करते हैं, जो हमें बाहरी कर्मकांड में लगा देते हैं। ऐसे बिरले ही भाग्यशाली जीव हैं जो संत सतगुरु से नाम लेकर मालिक की भक्ति में लगते हैं। लोग दुनिया की इच्छाएं लेकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। जिन सत्संगियों को सतगुरु से नामदान मिल चुका है, वे भी संसार की कामनाओं और तृष्णाओं की पूर्ति की भावना के साथ नाम की कमाई करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो परमात्मा की भक्ति केवल उससे मिलने के लिए करते हैं। या फिर लोग डरते हुए प्रभु की भक्ति करते हैं कि वो प्रभु नाराज होकर कहीं हमें दी हुई दात वापस ना ले ले, हमारे घर बीमारी ना आ जाए, हम मुकद्दमा ना हार जाएं, या दुनिया में हमारी निरादरी ना हो जाए। रूहानियत का आधार प्रेम है, डर नहीं। ऐसे जीव बिरले हैं जो प्रभु की भक्ति इसलिए करते हैं कि उनके अंदर परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम है, प्यार है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा जन एक आध कोई, यानी हे परमात्मा, तेरा सच्चा भक्त, प्रेमी या सेवक कोई एक आध ही है। गुरु अर्जुन देव जी का भी कथन है, कोट मधे को विरला दास। संसार में अनगिनत लोग मोह माया के प्रेमी हैं, प्रभु के सच्चे प्रेमी बिरले हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति ही मालिक के लिए मालिक की भक्ति करता है और अंतर में अपनी लिव उस नाम रूपी अमृत के साथ जोड़ता है। प्रश्न 322। जब अभ्यासी उस स्तर पर पहुंचने लगता है और उसकी आत्मा पर से पर्दे उतरने लगते हैं, तब उसे कैसा महसूस होता है? जब आत्मा पर से पर्दे उतरने लगते हैं तो पहले प्रकाश दिखाई देता है और साथ ही आपको अपने अंतर में और नजारे भी दिखाई देते हैं और आपको पता चलता है कि पर्दे उतर रहे हैं। जैसे जैसे पर्दे उतरते जाते हैं, हमारा मन निर्मल होता जाता है और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति और ज्यादा प्रेम और विश्वास पैदा होता जाता है। जब बादल छंटने लगते हैं तो अपने आप पता चल जाता है
कि प्रकाश हो गया है। हम जानते हैं कि कब बादल हटे और प्रकाश आया। इसी प्रकार आप अपने विषय में भी जान लेते हैं। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाता है तो वो प्रकाश आपके अंतर में प्रवेश करता है और तब आपके जीवन का सारा ढंग ही बदल जाता है। आपका आचरण और जीवन के प्रति आपका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। प्रश्न 323। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो क्या इस संसार में होने वाली घटनाओं को हम अधिक अच्छी तरह समझने लगते हैं? जब आप अंदर जाते हैं तो दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही आप इस संसार में कहीं भी हुई किसी भी घटना को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। इससे नीचे की मंजिलों में पहुंचकर भी आपको आगे होने वाली घटनाओं का कुछ कुछ आभास होने लगता है और आप ये भी जानने लगते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होगा और ये भावना सच हो जाती है। लेकिन पूर्ण सचेत रूप में आपको संसार में होने वाली सब बातों का ज्ञान दूसरी मंजिल या त्रिकुटी में पहुंचने पर ही होता है। परंतु उस अवस्था में पहुंचने पर आपको इन बातों में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि आप शब्द धुन और प्रकाश में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब आपके अंदर किसी भी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा नहीं रहती। प्रश्न 324। मैं समझता हूं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बंकनाल से होकर जाना पड़ता है। क्या पहली मंजिल का प्रकाश देखे बिना उस सुरंग से होकर जाना संभव है? नहीं, आपको मंजिल दर मंजिल जाना पड़ेगा। हाँ, किंतु क्या प्रकाश देखे बिना जाना संभव है? क्या फिर भी उसमें से गुजर सकना संभव है? नहीं, पहले आपको प्रकाश की चमक दिखाई देगी, फिर अति उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देगा और उसके साथ ही आपको शब्द भी सुनाई देगा। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। आपको कभी कभी अंदर कुछ नज़ारे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इस तरह दिखाई देने वाले नज़ारों को रूहानी तरक्की नहीं कहा जा सकता। रूहानी तरक्की बहुत अलग चीज है। कभी कभी हमें कुछ नज़ारे दिखाई देते हैं, पर उनका उद्देश्य इतना ही है कि हम अपने अभ्यास में लगे रहें और भरोसा बना रहे कि हम सही मार्ग पर हैं। तो शुरू शुरू में हमें कुछ नज़ारे दिखाई दें या अनुभव हों तो ये केवल उत्साह बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए होते हैं। इन्हें देखने से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, जब हम भजन शुरू करते हैं और बाद में भी हमें उत्साहित करने तथा आगे बढ़ाने के लिए अंतर में कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन भजन द्वारा हमें उनकी कमाई करनी है, उनको प्राप्त करने के योग्य बनना है। वे तो केवल प्रोत्साहन मात्र हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। भजन सुमिरन के अभ्यास से कभी कोई नुकसान नहीं होता। प्रश्न 325। सपने में सद्गुरु के दर्शन भी क्या हमें इस मार्ग पर प्रगति करने का प्रोत्साहन देने के लिए होते हैं? सपने तो सपने ही होते हैं। आप सपनों पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वे आपके वश में नहीं हैं। ना तो आप सपनों का विश्लेषण कर सकते हैं और ना ही उनका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके जागते ही वे खो जाते हैं। आधे आपको याद रहते हैं, आधे आप भूल जाते हैं। हो सकता है कि दिन में सतगुरु के दर्शन होते रहने की वजह से आपको ये सपने आते हों। हमें सपनों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अच्छे सपने ही हैं, बस यहीं तक ठीक है। खास बात तो हमारी रूहानी तरक्की, हमारा भजन सुमिरन है, सपनों पर निर्भर रहना नहीं। कभी कभी महसूस होता है कि ये सपने नहीं हैं, आंतरिक नज़ारे हैं। कभी कभी वे आंतरिक रूहानी नज़ारों जैसे ही होते हैं, खासकर जब भजन में बैठे बैठे अभ्यासी को नींद आती है, और ऐसा अक्सर होता है। तब वे सपने लगभग रूहानी नज़ारों जैसे ही होते हैं। प्रश्न 326। सद्गुरु कभी शिष्य को सपने में सलाह देते हैं? इन सपनों का अर्थ ढूंढने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं है। बेहतर यही है कि इनकी ओर ध्यान ना दिया जाए। अच्छे सपने बस अच्छे सपने ही होते हैं, उनका अर्थ निकालने या उनका विश्लेषण करने की कोशिश ना करें।
प्रश्न 327। जो कर्म हमारी चेतना को नीचे की ओर रखते हैं और जो उन्नति करने में बाधा डालते हैं, या दूसरे शब्दों में जो हमें तीसरे तिल तक पहुंचकर शब्द स्वरूप के दर्शन नहीं करने देते, वे संचित कर्म होते हैं। उनको हम भजन के द्वारा जला देते हैं। पर मैंने संतमत की पुस्तकों में पढ़ा है कि जब हम त्रिकुटी पर पहुंचकर सच्चे शब्द के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तब संचित कर्मों के बीज को ही जला देते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम अभी भजन करते समय संचित कर्मों के किस भाग को जला रहे हैं। क्या हम संचित कर्मों के प्रभाव का नाश कर रहे हैं? जो भी समय हम भजन सुमिरन को देते हैं, उसमें हम कर्मों को जलाते हैं। अगर आप कूड़े के ढेर को इकट्ठा करके उसे जलाना चाहें, तो आपको दिया सलाई की जरूरत होगी। आप जानते हैं कि दिया सलाई को बनाने में कितनी तैयारी की जरूरत होती है, पर जब वो बन जाती है तो उसको जलाने और कूड़े के सारे ढेर को आग लगाने में देरी नहीं लगती। दिया सलाई को तैयार करना भी कूड़े के ढेर को जलाने की तैयारी का ही हिस्सा है। इसी प्रकार जो भी समय हम भजन सुमिरन में लगाते हैं, वो हमारे खाते में जमा होता है। हम अब भी संचित कर्मों को जला रहे हैं। प्रश्न 328। महाराज जी, क्या भजन के समय एकाग्रता प्राप्त करने की कोशिश कर्मों को जलाने का काम करती हैं? जो भी समय हम भजन के लिए निकालते हैं, वही हमारे लेखे में लिखा जाता है और उस भजन का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा दौड़ना सीखता है तो उसे कई अवस्थाओं से पार होना पड़ता है, लेकिन हर अवस्था दौड़ना सीखने की दिशा में एक कदम है। इसी प्रकार भजन में किया गया हर प्रयत्न आगे की ओर एक कदम है। हमें इसका लाभ जरूर मिलता है और इसका प्रभाव भी होता है। अगर हम 5 मिनट भी भजन में लगाते हैं तो उसका भी हमें लाभ होता है। महाराज जी, समय का हिसाब कौन रखता है? आपका अपना मन। आपके मन पर हर एक चीज लिखी जाती है, हर एक बात की छाप पड़ जाती है। प्रश्न 329। तो हमारे भजन सिमरन में लगाए गए समय का हिसाब अन्य बातों की तरह हमारा मन ही रखता है? हां, भजन सुमिरन हमारे मन पर एक लीक बना देता है। एक ऐसी छाप हमारे मन पर पड़ जाती है जो कभी नहीं मिटती। अंदर ऐसी कोई बही नहीं है जिसमें यह लिखा जाता हो कि आपके खाते में कितने घंटे का भजन जमा हुआ है। पत्थर को खरोंचने से आप उस पर निशान बना देते हैं, चाहे कितनी भी छोटी खरोंच हो। लोहा चाहे कितना ही सख्त हो, उसको खुरचने से उस पर भी निशान पड़ जाता है। हम अपने मन को शब्द या नाम के द्वारा रगड़ रहे हैं। हम भजन के द्वारा अपने मन पर निशान बना रहे हैं। इस तरह मन पर जो भी असर हो रहा है, वो हमारे लेखे में लिखा जा रहा है। ये तो समझाने का एक तरीका है। प्रश्न 330। जब हम दिन में विभिन्न काम करते हुए सुमिरन करते हैं और कभी-कभी हमारे मस्तक में यह सुमिरन अपने आप होने लगता है, तो क्या यह भी लेखे में लिखा जाता है? हां, हर चीज आपके लेखे में है। जो भी समय आप सुमिरन के लिए देते हैं, आते जाते, चलते फिरते या बैठते हुए, और जो भी संतमत की पुस्तकें आप पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, वे सब आपके हिसाब में जमा होते हैं। ये सब तैयारियां हैं। जब आप किसी बर्तन में दूध भरना चाहते हैं, तो आपको दूध रखने के लिए उस बर्तन को तैयार करना पड़ता है। उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उसे साफ कर रहे हैं, तो उसे भरने की तैयारी भी कर रहे हैं। साफ करना भरने का ही एक हिस्सा है। ये तैयारियां हमारे प्रेम और भक्ति को दृढ़ बनाती हैं और हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा करती हैं। वे मकसद तक पहुंचने के साधन हैं, और जो भी साधन उस मकसद को पाने के लिए हम अपनाते हैं, वे हमारे लेखे में लिखे जाते हैं। प्रश्न 331। परमार्थी पत्र भाग 2 में लिखा है कि भजन में असफलता से उत्पन्न अफसोस भी
एक प्रकार का भजन ही है। क्या आप इसे समझाएंगे? जो भी समय आप भजन को देते हैं, चाहे उसमें आपको कोई सफलता मिले या ना मिले, वो समय आपके भजन के खाते में जुड़ जाता है। इस कथन का यही अर्थ है। आपकी कोशिशें, आपकी असफलताएं भी आपके लेखे में लिखी जाती हैं, क्योंकि वही व्यक्ति गिरता है जो चलने या दौड़ने की कोशिश करता है। जो दौड़ने की कोशिश ही नहीं करता, उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। असफलता तभी होती है जब हम भजन करने की कोशिश करते हैं। ये असफलता भी भजन में शामिल की जाती है और सफलता का आधार बनती है। हम भजन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंतर में हमें नतीजे नहीं मिल रहे, इसलिए हम सोचते हैं कि हम भजन में नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन ये भी हमारे हिसाब में जमा होता है। जो भी प्रयत्न आप भजन में करते हैं, जो भी समय भजन के लिए देते हैं, चाहे उसमें कुछ उन्नति हो या ना हो, वो आपके खाते में जमा किया जाता है। उसका असर आप पर पड़ता है, उसका फल आपको मिलता है। दौड़ना सीखने से पहले हमें कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ठीक तरह से लेटना भी नहीं आता। वो लेटना सीखता है, बैठना सीखता है, और वो कई सफलताओं और असफलताओं से गुजरकर ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उसके बाद वो चलना सीखता है और कई बार गिरता है। तब धीरे धीरे हिम्मत करता है और दौड़ना सीख जाता है, फिर नहीं गिरता। दौड़ना सीख लेने से पहले उसके लिए इन सब अवस्थाओं में से गुजरना जरूरी था। इसी प्रकार ये सब असफलताएं अंतिम सफलता तक पहुंचने का अंग हैं। इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, बशर्ते कि हम अपनी नाकामयाबी के बावजूद भजन सुमिरन में समय लगाते रहें और हताश होकर भजन करना ना छोड़ बैठें। हमें कोशिश पर कोशिश करते रहना चाहिए। परमार्थी पत्र में जो आपने पढ़ा, उसका यही भाव है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर तुम अपनी कामयाबी मेरे पास नहीं ला सकते तो नाकामयाबियां ही लेकर आओ। इसका अर्थ है कि मुझे विश्वास दिलाओ कि आप कम से कम भजन में बैठते तो हैं। ये अलग बात है कि आपको भजन में सफलता मिली है या नहीं, लेकिन कम से कम अपनी असफलता ही मेरे पास लाइए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप भजन करने की पूरी कोशिश तो करते रहे हैं। अगर आपको कोई नतीजा नहीं मिल रहा तो ये उस परमात्मा के देखने की बात है। हमें तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। भजन में सफलता मिलती है या नहीं, ये अलग बात है। प्रश्न 332। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक भजन में नहीं बल्कि ऐसे ही बैठा रहे और पैर सो जाएं या बहुत देर तक बैठे रहने के कारण उसमें दर्द होने लगे, तो क्या ये वही चिन्ह हैं जो चेतना के शरीर से सिमटने के समय होते हैं, या दोनों में कुछ अंतर है? ये एक जैसे नहीं हो सकते। चेतना को समेटकर आंखों के पीछे लाना इतना आसान नहीं है। एकाग्र होकर अंतर में उस अलौकिक शब्द के साथ जुड़ने से पहले हमें बहुत सी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। पहले तो मन बैठना ही नहीं चाहता, मन को जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, मन को बैठने की आदत डालनी पड़ती है। फिर अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको नींद सताने लगती है, और फिर कभी कभी तो शरीर में इतनी बेचैनी होती है कि आप कमरे से बाहर चले जाना चाहते हैं। ये सब उन्नति की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। एकाग्र होकर शब्द धुन के साथ जुड़ने से पहले आपको इन सब अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप अपने मन को एकाग्र करके शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। ये तो मन के साथ लगातार लड़ाई है, और इस दिशा में हर कदम आगे की ओर बढ़ा हुआ कदम है। प्रश्न 333। यदि हम 3 घंटे भजन में बैठने के बाद महसूस करते हैं कि हमारा मन 1 सेकंड के लिए भी एकाग्र नहीं हुआ है, तो क्या परमात्मा उस समय को भी भजन में गिनेगा? अगर उस दिन उसे 1 सेकंड के लिए एकाग्रता प्राप्त हुई थी, तो दूसरे दिन
उसे कोशिश करने से 2 सेकंड के लिए एकाग्रता प्राप्त होगी। तीसरे दिन वो 10 सेकंड हो सकती है। चौथे दिन वो आधे घंटे के लिए एकाग्रता पूर्वक बैठ सकेगा। लेकिन अगर पहले ही दिन वो सोचे कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं कल भजन में बैठूंगा ही नहीं, तो वो कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस तरह हर कदम हमें आगे बढ़ाता है। यह ठीक है कि ऐसे भजन में सफलता बहुत थोड़ी मिलती है, लेकिन आप एकदम से पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इन सब अवस्थाओं में से गुजरना ही पड़ेगा। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको साइकिल पकड़कर सड़क पर चलना भी नहीं आता, ऊपर चढ़कर चलाना तो दूर रहा। फिर आप साइकिल समेत सड़क पर गिरते भी हैं। हाथ छोड़कर साइकिल चला लेने की कुशलता प्राप्त करने से पहले आपको कई अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं। पहले दिन ही तो आप हाथ छोड़कर साइकिल नहीं चला सकते। इसलिए रोज रोज भजन करना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। प्रश्न 334। कल रात मैं अकेला घूमने गया और चलते चलते सुमिरन करता रहा। शायद मैं लगभग 40 मिनट तक चलता रहा और सुमिरन करता रहा। फिर मैंने वापस अपने कमरे में आकर 20 मिनट भजन किया। अब क्या यह 1 घंटे का भजन माना जाएगा या केवल 20 मिनट का? 1 घंटे का भजन गिना जाने के लिए क्या आंखें बंद करके 1 घंटा बैठना जरूरी था? मैं कह चुका हूं कि जो भी समय आप भजन सुमिरन को देते हैं वो किसी न किसी तरह से आपके लेखे में लिखा जाता है। जो भी समय आप भजन सुमिरन के लिए देते हैं वो कुछ हद तक आपके लेखे में जाता है। ये आपको दुनिया के ख्यालों से बचाता है, आपके मन को सीधे रास्ते पर लगाए रखकर उस पर अच्छा असर डालता है। इससे आपको फायदा होगा। बाकायदा बैठकर भजन करने में बहुत लाभ है, लेकिन हम हर समय तो बैठ नहीं सकते, हमें चलना फिरना भी पड़ता है। इसलिए हो सके तो उस समय का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। प्रश्न 335। महाराज जी, यह कहा गया है कि हमारे भजन का अधिक भाग असली भजन करने की कोशिश मात्र है। हम किस समय ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी कोशिश ही सचमुच में अभ्यास है? चाहे आप दरवाजा धीरे धीरे खटखटाएं या बहुत जोर से, या खटखटाने से डरकर केवल आवाज ही लगाएं, हर हालत में आप दरवाजे पर हैं और चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाए। चाहे हम दरवाजा खटखटाने से घबराते हों, लेकिन हमारा मन यही चाहता है कि दरवाजा खुले और हम अंदर प्रवेश कर सकें। हमारी सब कोशिशें इसी के लिए हैं। हर सत्संगी का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन अभ्यास करने वाला हर सत्संगी यही चाहता है कि दरवाजा खुल जाए। अभ्यास के समय चाहे हम द्वार खटखटा रहे हैं या घबराहट के कारण नहीं खटखटा रहे, चाहते हम यही हैं कि द्वार खुल जाए। इसीलिए हम भजन सुमिरन को समय देते हैं। प्रश्न 336। महाराज जी, मैंने सुना है कि शुरू शुरू में हम खूब अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भजन करने से कुछ ऐसे पुराने संस्कार जाग उठते हैं जिनकी वजह से अभ्यास करना कठिन हो जाता है। समस्या यह है कि कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और जब हमें उसका मनचाहा फल दिखाई नहीं देता तो हम निराश हो जाते हैं और भजन करना ही छोड़ बैठते हैं। इसीलिए हमें चेतावनी दी जाती है कि हमें 2 या 3 घंटे भजन के लिए देने चाहिए और प्रगति के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तब मन में इस बात की कोई निराशा नहीं होती कि इतना अभ्यास किया था पर मिला कुछ नहीं। अगर भजन में रस आता हो तो भजन का समय बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर कहीं ये ना हो कि मन बगावत करने लगे। कई बार मन प्रेम और भक्ति से भर जाता है और भजन को खूब वक्त देना चाहता है, और कई बार मन खाली और रूखा हो जाता है और भजन में बैठना ही नहीं चाहता। ये ठीक नहीं है। भजन हमारी एक आदत बन जाना चाहिए, हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाना चाहिए।
जहां तक हो सके हमें नियम पूर्वक यथा समय भजन करना चाहिए। तब हम निराश नहीं होंगे। प्रश्न 337। क्या कभी यह हो सकता है कि सत्संगी बहुत अधिक भजन करने की कोशिश करे और ऐसा करने में सफल हो? पता नहीं बहुत अधिक से आपका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत अधिक तो तुलनात्मक शब्द है। आप आधे घंटे को भी बहुत अधिक कह सकते हैं और 4-5 घंटों को भी बहुत कम। हमें आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि अपने जीवन के रोज के कामकाज के साथ 2 या 2.5 घंटे भजन के लिए देने चाहिए। यही आम उसूल है। लेकिन अगर आपको अपने अंतर में आनंद का अनुभव होता है और आप भजन के लिए अधिक समय निकाल सकें, तो अधिक समय देने में कोई हानि नहीं है। इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन जो लोग शुरू शुरू में जबरदस्ती 2.5 घंटे से अधिक समय देने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छानुसार रूहानी तरक्की नहीं कर पाते, वे कई बार आधा घंटा देकर ही बंद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना नागा नियम पूर्वक भजन को समय देते जाएंगे, तो आप रोज पूरा समय देने के आदी हो जाएंगे। तब धीरे धीरे आप तरक्की भी करते जाएंगे और जब अंतर में रस आने लगेगा, तो आप और अधिक समय दे सकेंगे। इसीलिए हमें 24 घंटे के पूरे समय का 10वां हिस्सा भजन को देने के लिए कहा जाता है, जो कि 2.5 घंटे होता है। इसका यह मतलब नहीं कि नाम मिलने पर पहले दिन से ही आपको एक साथ 2.5 घंटे भजन में बैठना चाहिए, क्योंकि मन बगावत कर सकता है। हमें तो कमरे में 10 मिनट के लिए भी चुपचाप स्थिर बैठने की आदत नहीं है। न ही हमें कमरे में 1 घंटे तक बंद रहने की आदत है। खामोश बैठने की बात तो दूर रही। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हम आधे घंटे से शुरू करके धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाने की कोशिश करें। शुरू शुरू में आप 2 दफा या 3 दफा बैठ सकते हैं। फिर धीरे धीरे पहली बैठक के समय को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप अंत में एक ही बैठक में 2.5 घंटे तक बैठ सकें। अगर आपको अंदर आनंद का अनुभव होता है, अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि उस आनंद से आपको शांति प्राप्त होती है, तो यह स्वाभाविक है कि आप और अधिक भजन का आनंद लेना चाहेंगे। लेकिन साथ ही आपको अपने रोज के कामकाज का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रश्न 338। क्या अधिक भजन करने से भजन में जल्दी तरक्की हो जाती है? कुछ लोग थोड़े समय में ही सफल हो जाते हैं। कुछ लोग अधिक समय देने पर भी कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली तरक्की नहीं कर पाते। ये सत्संगी के कर्मों के बोझ पर निर्भर करता है। पिछले जन्मों में हमने कर्मों का कितना भार इकट्ठा किया है, हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि तरक्की पाने से पहले हमें कितने कर्मों का हिसाब चुकाना है। उदाहरण के लिए, हम दीवार के एक तरफ बैठे हैं और उसमें आर पार छेद कर रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि दीवार कितनी मोटी है। ये 1 इंच मोटी हो सकती है, 2 या 3 फुट मोटी हो सकती है, या केवल एक झीना पर्दा ही हो सकती है। दीवार की मोटाई हमारे कर्मों पर निर्भर है। जब तक दीवार में आर पार छेद नहीं हो जाता, हम दीवार की दूसरी ओर के प्रकाश को नहीं देख सकते। हर सत्संगी के कर्मों की दीवार की अलग अलग मोटाई है, जिसमें उसे अपने भजन के द्वारा आर पार छेद करना है। आप इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं कर सकते कि अमुक सत्संगी ने हर रोज 4 घंटे भजन किया है, इसलिए उसे तरक्की करनी ही चाहिए, या किसी दूसरे सत्संगी ने आधा घंटा भजन किया है, इसलिए उसकी कम तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि उन दोनों के कर्मों की दीवार कितनी मोटी है। प्रश्न 339। महाराज जी, अमेरिका में मैंने सत्संगियों को आपस में बहस करते सुना है कि उन्हें हर रोज 2.5 घंटे से अधिक भजन करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर कारोबार और घर की जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है कि वे बड़ी मुश्किल से केवल 2.5 घंटे ही दे पाते हैं। कुछ कहते हैं कि वे इससे ज्यादा समय देते हैं। एक सत्संगी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि भजन को 2.5 घंटे से अधिक समय ना दिया जाए, तो हम इस जीवन में
सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर हमें 2.5 घंटे भजन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमें अपने समय का 10वां हिस्सा देना चाहिए। लेकिन अगर कोई खुशकिस्मत अपने कामकाज में से अधिक समय निकाल सकता है, तो वो जरूर अधिक समय देना चाहेगा। अगर कम से कम 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, तो ये भी काफी है, क्योंकि बाद में जब आपको अपने अंदर कशिश महसूस होगी और उस आनंद का अनुभव होगा, तो आप खुद ही भजन का समय बढ़ा देंगे। जब किसी से प्रेम हो जाता है, तो हम खुद ही उससे अलग नहीं होना चाहते। इसी प्रकार जब भजन सुमिरन से हमें प्यार हो जाता है और अंदर शांति तथा आनंद मिलने लगता है, तो जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है, उसको हम भजन में बिताना चाहते हैं, क्योंकि हम उस शांति और आनंद के वातावरण में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रहना चाहते हैं। तब भजन का समय अपने आप बढ़ता जाता है, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। प्रश्न 340। कोई सत्संगी संतमत पर दृढ़तापूर्वक चलता रहे, भजन सुमिरन बराबर करता रहे, परंतु कर्मों के भारी बोझ के कारण अपने जीवन काल में उसे पता न चले कि उसकी अंदर तरक्की हो रही है, और मृत्यु के समय तक उसकी इतनी तरक्की हो चुकी हो कि वह फिर वापस संसार में जन्म ना ले। क्या ये संभव है कि इस तरक्की का उसे इससे पहले पता न चले? मान लें कि आप एक 10 फुट मोटी दीवार में एक तरफ से छेद करना शुरू कर रहे हैं। जब तक आप आखिरी ईंट को काटकर आर पार छेद नहीं कर लेते, तब तक दीवार की दूसरी ओर बैठा मनुष्य ये नहीं जान सकता कि आपने कितना गहरा छेद कर लिया है। आर पार छेद हो जाने पर ही उसे पता चलता है कि आप कहां तक पहुंच गए हैं। छेद चाहे 9 फीट गहरा हो गया हो, लेकिन दूसरी ओर बैठे मनुष्य को इसका तब तक पता नहीं लग सकता जब तक दीवार की आखिरी परत ना टूट जाए। इसी तरह जो भी समय हम भजन को देते हैं, हम उन्नति जरूर करते जाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे कर्मों की दीवार, जिसमें हमें छेद करना है, कितनी मोटी है। भजन में लगाया गया एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके द्वारा हमारे पिछले जन्मों के अनगिनत कर्मों का नाश होता जाता है। और जहां तक इस संसार में वापस आने का सवाल है, इसका संबंध आपकी रूहानी तरक्की से उतना नहीं है जितना कि संसार के प्रति आपके मोह से है। अगर आपका इस रचना के साथ, इसके पदार्थों और शक्लों के साथ मोह नहीं है, तो चाहे आपने अंतर में अधिक रूहानी तरक्की ना भी की हो, तो भी आप इस संसार में वापस नहीं आएंगे। इसके विपरीत, अगर आपने आत्मिक उन्नति तो की है, लेकिन अगर आपके अंदर मोह के गहरे बंधन अभी भी हैं, मन पर कुछ ऐसी गहरी छाप पड़ गई है जिसको आप मिटा नहीं सकते, तो ये मोह के बंधन अवश्य आपको वापस इस संसार में खींचकर ला सकते हैं। वापस संसार में आकर आप फिर भजन सुमिरन करेंगे, उसमें तरक्की करेंगे और उन बंधनों से मुक्त होकर वापस अपने असली घर जा सकेंगे। जो भी रूहानी तरक्की आप कर चुके हैं, वो शरीर के छूट जाने से व्यर्थ नहीं जाती। दूसरे जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने इस जन्म में छोड़ा था। असल में ये हमारा मोह ही है जो हमें बार बार खींचकर इस रचना में लाता है। संसार के प्रति मोह के बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय भजन सुमिरन है। भजन की सहायता से हम अपने मन को शब्द या नाम तथा आंतरिक प्रकाश और धुन के साथ जोड़कर सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि शब्द हमें अपनी ओर खींचकर सब ओर से अनासक्त करके अपना ही रूप बना लेता है। प्रश्न 341। क्या हमें अपने मोह के प्रबल बंधनों का पता होता है, या वे इतने झीने होते हैं कि चाहे हम कितनी ही ईमानदारी के साथ सोचें कि हम मोह रहित हो गए हैं, फिर भी अंतर में किसी न किसी चीज का इतना सूक्ष्म मोह होता है कि हमें खुद भी उसका पता नहीं होता? मोह कई प्रकार का होता है। ऐसे कई मोह हैं जो समय पाकर समाप्त हो जाते हैं
और उनका मन पर कोई असर नहीं रहता। कुछ ऐसे मोह हैं जो अंत समय तक साथ जाते हैं। आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं तो भी वे मन की तह में दबे रहते हैं और जब भी मौका मिलता है वे उभर आते हैं। मान लें किसी के अंदर धनवान बनने की तीव्र इच्छा है, पर वो बुद्धि के बल पर अपने आप को समझा लेता है कि मुझे इतने धन की जरूरत नहीं है। मैं इसका क्या करूंगा? मैं इसकी चिंता क्यों करूं? लेकिन फिर भी धनवान बनने की लालसा उसके अंतर में दबी रहती है और इस विचार को वो भुला नहीं पाता। इस बात की छाप उसके मन पर बनी रहती है और मृत्यु के समय वो उसके सामने आ सकती है और उसे इस संसार की धन दौलत में वापस ला सकती है। ये तो समझाने का एक मोटा सा तरीका है, पर असलियत तो ये है कि जिस मोह से हम मुक्त नहीं हो पाते वो इसी प्रकार मन में दबा रहता है। हमारी इच्छाएं ही मोह का रूप ले लेती हैं। जब हम किसी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे वो मन में घर बना लेती हैं और मरने के बाद वो वापस जीव को इस संसार में खींच लाती हैं। प्रश्न 342। तो क्या ये ठीक होगा कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करें और अगर कुछ चाहते हैं तो उसको हासिल करें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी इच्छा को पूरा कर लेने से आप उस इच्छा से छुटकारा पालेंगे। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं और कर्म बंधन बन जाते हैं जिन्हें भुगतना पड़ता है। फिर अगर हम एक इच्छा को पूरा करते हैं तो मन बहुत सी और इच्छाएं पैदा कर देता है और जब एक बार आप बीज बो देते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए आपको संसार में आना ही पड़ता है। अगर मन में केवल एक ही इच्छा हो और उसको पूरा करने के लिए आप उसके स्तर पर ना आएं, तो यह संभव है कि भजन द्वारा वो इच्छा समाप्त हो जाए या समय के साथ वो इच्छा खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने इच्छा को पूरा करके कर्मों का बीज बो दिया है तो उसके फल को ना भुगतना आपके वश की बात नहीं है। बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जो हमें पहले तो बहुत प्रबल लगती हैं, पर कुछ ही समय बाद निर्बल हो जाती हैं। इस तरह इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है और फिर कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। इसलिए इच्छा और कर्म दोनों ही बंधनकारी हैं। प्रश्न 343। महाराज जी, हम अंतर में उन्नति किए बिना संसार से विरक्त कैसे हो सकते हैं? मैं समझता था कि मोह से छुटकारा पाने का केवल यही तरीका है। बेशक भजन सुमिरन द्वारा ही हम मोह के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। अंतर में चाहे उन्नति के लक्षण दिखाई ना दें, पर जो भजन आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको संसार से उपराम कर रहा है। भजन के द्वारा ये मोह आपको निरर्थक लगने लगते हैं। प्रकट रूप से रूहानी तरक्की ना होने पर भी आपके अंदर लगाव कम होने लगता है। प्रश्न 344। महाराज जी, यदि भजन करते हुए हमें कोई उन्नति होती दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा महसूस हो कि जिंदगी में कोई ऊंची ताकत हमारी सहायता कर रही है, तो क्या उस ताकत का सहारा लेना चाहिए या उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए? हमें पता लगे या ना लगे, हम उसकी ओर ध्यान दें या ना दें, पर सतगुरु की रहमत का हाथ हर हालत में हमारे सिर पर होता है। सतगुरु की ओर ध्यान देना या ना देना हमारे वश में नहीं है। भजन करते हुए भी हमें अंतर में चाहे कोई प्रगति का आभास ना हो, फिर भी अपने जीवन में उसका प्रभाव अवश्य महसूस करेंगे। अंदर प्रगति होती दिखाई ना दे, पर अपने स्वभाव में, लोगों के साथ अपने व्यवहार में हम भजन का असर जरूर महसूस करेंगे। एक तरह से जीवन के प्रति हमारा पूरा रुख, हमारा संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हमें तरक्की की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तरक्की तो जरूर हो रही है। भजन का असर तो होगा ही, उसको दूर नहीं किया जा सकता। उसके असर से कोई बच नहीं सकता। प्रश्न 345। महाराज जी,
दिन पर दिन भजन में संघर्ष करते रहने पर भी मैं अपने आप को प्रेम और भक्ति में क्यों खाली महसूस करता हूं? क्योंकि हम बड़ी बारीकी से अपने गुण दोषों की, अपने आप की परख करते हैं, या हमने अपना आदर्श बहुत ऊंचा रखा है, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हम सद्गुरु से कितना प्यार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सचमुच हमारे अंदर प्रेम हो, इसलिए हम लगातार यही परख करते रहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है भी या नहीं। जब तक अंदर से वो खींच नहीं होती, कोई भी यहां कैसे आ सकता है? और फिर ये बीज पर निर्भर करता है। बीज अभी अभी जमीन में डाला गया है, या अंकुरित हो चुका है, या उसने जड़ें पकड़ ली हैं, या पेड़ बन चुका है। लेकिन बीज तो सब एक ही हैं। कुछ बीज पेड़ बन चुके हैं और कुछ बीज अभी भी जमीन में पड़े हुए अंकुरित होकर जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बीज अंकुरित तो जरूर होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस हृदय रूपी धरती में नाम का बीज डाला जा चुका है, वो बीज एक दिन अंकुरित होकर अवश्य वृक्ष बनेगा और उसमें परमात्मा के प्रेम और भक्ति का, परमात्मा के मिलाप का फल अवश्य लगेगा। संत डारिया बीज घट धरती जेहि जीव के, को अस समरथ होए जो जारे उस बीज को। कोई काल के माही वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवें संत अंकुरी उनसंग रहे। वह सींचे निज पौध होए भक्त वह पेड़ सम, फल लागें अति से सरस भोगें सतगुरु मेहर से। प्रश्न 346। समय बीतने के साथ भजन करना आसान होने की जगह और कठिन क्यों होता जाता है? शुरू शुरू में हम 2.5 घंटे भजन कर सकते थे, लेकिन अब यह मुश्किल होने लगा है। ऐसा लगता है कि नए सत्संगी पुराने सत्संगियों से जो लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, अधिक अभ्यास कर पाते हैं। बहुत से सत्संगियों को भजन बहुत मुश्किल लगने लगता है। उन्हें लगता है कि भजन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो कुछ वे पाना चाहते हैं उसके लिए वे इतने उतावले हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि भजन बहुत कठिन हो गया है। असल में ये आसान होता जाता है। उनका ये महसूस करना कि अभ्यास मुश्किल होता जा रहा है, ये प्रकट करता है कि उनके मन में विरह है, वापस मालिक के पास पहुंचने की तड़प है, और यही मालिक के लिए सच्चा प्यार है। जितना अधिक प्रेम, जितनी ज्यादा तड़प उनके अंदर पैदा होती है, वे प्रभु के पास जाने के लिए उतने ही उतावले और बेचैन हो जाते हैं। उन्हें पता न लगे तो भी उन पर भजन सुमिरन का असर होता रहता है, क्योंकि दिन पर दिन उनके अंदर जो प्यार, भक्ति और लगन आती जाती है, वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए उनका रास्ता साफ करती है। संतमत में आने से पहले भी हमारे अंदर कमजोरियां थीं, पर अब हम उन कमजोरियों को पहले से कहीं अच्छी तरह से जानने लगे हैं, या अब जबकि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो वे हमें साफ दिखाई देने लगी हैं। ये भी एक वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि भजन सुमिरन मुश्किल होता जा रहा है। पहले हमें इन्हीं कमजोरियों पर गर्व होता था, क्योंकि हम उन्हें कमजोरियां नहीं मानते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि वे क्या हैं, और हम उनके प्रति सतर्क हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे गिर रहे हैं। असल में हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे उनसे छुटकारा पालेंगे। प्रश्न 347। महाराज जी, एक बार मैंने एक सत्संगी से पूछा था कि एकाग्रता बढ़ने से ऐसे लगता है कि विषय विकारों का जोर भी बढ़ गया है। उन्होंने जवाब दिया, संभव है कि विषय विकारों से बढ़ने के बजाय आप में उनका एहसास बढ़ गया हो। जब आप संत मार्ग पर चलते हैं और भजन सुमिरन करते हैं, तो आप पहले से अधिक बुरे नहीं हो जाते। आपको अपनी कमजोरियों का पहले से अधिक बोध होने लगता है। मैं कई बार यह मिसाल दिया करता हूं। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं जिसमें बिल्कुल अंधेरा है। रोशनदान में से अचानक प्रकाश की एक किरण के आते ही
आपको कमरे में बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। प्रकाश की उस धारा में आपको धूल के कण तथा अन्य छोटी छोटी चीजें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश की किरण आने से पहले आप कमरे की चीजों के बारे में अनजान थे। इसी प्रकार भजन के द्वारा भी प्रकाश की वो किरण हमारे अंदर आ जाती है और जिन बातों पर हम मान करते थे, जिन्हें बगैर सोचे समझे हम अपनी प्राप्ति समझते थे, उन्हीं के लिए अब हमें शर्म आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि भजन सुमिरन के कारण हम गिर गए हैं या हमारी हालत पहले से खराब हो गई है। अब हम अपनी कमजोरियों को जानने लगे हैं और जब हम अपने दोष जान लेते हैं तो हम उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 348। महाराज जी, कुछ सत्संगी नियम पूर्वक पूरा समय देकर भजन करते हैं, पर उन्हें लगता है कि कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्होंने कोई खास तरक्की नहीं की है। कुदरती तौर पर उन्हें निराशा होती है, उससे वे कैसे बच सकते हैं? आपके कहने का मतलब है कि अपनी निराशा पर विजय कैसे पाएं? भजन सुमिरन द्वारा। जब कभी भी हमारा उत्साह कम हो, हम निराश हों, तो इसका मतलब है कि हमें भजन में और मेहनत करनी चाहिए। हमें भजन में तरक्की की या ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें भजन को पूरा समय देना चाहिए और शांत मन से बिना किसी तनाव या उत्तेजना के भजन सुमिरन करते रहना चाहिए। तरक्की तो अपने आप होती रहती है। निराशा का एक और कारण भी हो सकता है। जब परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति और प्यार बढ़ जाता है पर आप परमात्मा से मिल नहीं पाते, तो उस समय के भावों को निराशा नहीं कह सकते। निराशा तो उसे तब कह सकते हैं जब आप अपने प्रेम और भक्ति से संतुष्ट ना होने के कारण अपने प्यार और भक्ति से ही छुटकारा चाहते हैं। लेकिन परमात्मा का जो प्यार और भक्ति हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उसे हम कभी खोना नहीं चाहते। भजन सुमिरन के द्वारा तो हम उसे बढ़ाते हैं। आप परमात्मा के वियोग को महसूस करते हैं, हर समय प्रभु को ही याद करते रहते हैं। आप इस अवस्था से किसी भी कीमत पर छुटकारा नहीं चाहेंगे, इसलिए यहां निराश होने का सवाल ही नहीं उठता। एक प्रेमी कभी हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत हारने का मतलब है कि हमारे प्यार में कोई कमी है। परमात्मा का प्रेमी कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वो तो उस परम पुरुष के प्रेम में लीन रहता है। उसका सरोकार केवल अपने प्रेम से रहता है। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो केवल इस बात से हिम्मत नहीं हार बैठता कि उसे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। प्रश्न 349। महाराज जी, कहा जाता है कि संतमत धीरज का मार्ग है, पर प्रभु के मिलाप की तड़प और धीरज दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? ये दूसरी तरह पूछा गया वही सवाल है। मेरे ख्याल से हमारे अंदर अपार धैर्य है। संसार की रचना के शुरू से ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। क्या ये धैर्य की चरम सीमा नहीं है? हम धैर्य रखने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम कभी मालिक से बिछड़े हुए न रहते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, कि ए परमात्मा, अगर तेरे पास वापस आना हमारे हाथ में होता तो क्या हम तुझसे अलग रहते? हम तेरे वियोग में रोते हैं, क्योंकि तुझसे मिलाप हमारे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है। इसलिए जब सब कुछ उस मालिक के हाथ में है तो अधीर होने का सवाल ही नहीं उठता। हमें तो धैर्य और खूब धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि उससे मिलाप हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें तो चाहिए कि अपनी ओर से पूरी मेहनत करें, कोशिश करें और फिर सब कुछ प्रभु पर छोड़ दें। प्रश्न 350। इस मार्ग में धैर्य रखने पर बहुत जोर दिया जाता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि हमें ढील नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी तीसरे तिल पर पहुंच जाना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जल्दी करने से भाव है कि हमें भजन सुमिरन की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। धैर्य का अर्थ है कि
हमें धीरज के साथ फल का इंतजार करना चाहिए। प्रश्न 351। महाराज जी, डेरे आने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। फिर यहाँ आकर हम बहुत सा समय आपके दर्शन के इंतजार में गुजारते हैं। भजन में तो हम पूरा समय ही आपका इंतजार करते हैं, और सद्गुरु हर समय तीसरे तिल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह सब इंतजार ही इंतजार क्यों है? इतना इंतजार क्यों है? क्योंकि हम बिछुड़े हुए हैं। हम अपने मूल से दूर हो गए हैं और अपने घर के दरवाजे पर नहीं हैं। सतगुरु हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हैं और हम उस दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। उस घर के दरवाजे पर आइए, तब इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रश्न 352। मैंने शायद संतमत दर्शन भाग पहला में आपका कथन पढ़ा है कि एक सत्संगी की सबसे अच्छी प्रार्थना ये होगी कि जो कुछ भी उसके जीवन में आए उसे वह मालिक की मौत समझकर स्वीकार करे। लेकिन अगर सत्संगी अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप में लीन होने के लिए प्रार्थना करता है तो क्या ये उचित नहीं है, या उसे धीरज रखने की कोशिश करते हुए इंतजार करना चाहिए? मैं तो आपसे केवल एक ही बात कह सकता हूं, अपना भजन सुमिरन करते जाइए। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। आप भजन के द्वारा अपने आप ही अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचते जाते हैं और मंजिल पर पहुंचकर अपने आप ही अपनी हस्ती खोकर प्रियतम का रूप हो जाते हैं। भजन सुमिरन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अपनी हस्ती को खो देने का और कोई तरीका नहीं है। अगर छुरी पर जंग चढ़ा हो तो उसे उतारने का एकमात्र उपाय छुरी को सान पर चढ़ाना है। इसके बिना न तो जंग उतरेगा और न ही छुरी अपनी चमक प्राप्त कर सकेगी। केवल बातों से समस्या हल नहीं होगी, तर्क और बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। असली चीज तो अभ्यास है, भजन सुमिरन है। परमात्मा ही हमारे अंदर अपने मिलाप की भूख पैदा करता है। हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही ये भूख बढ़ती है। जब भूख बढ़ती है तब वो परमात्मा हमारे लिए भोजन भी भेजता है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, फसल कटाई के लिए तैयार है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार। अर्थात प्रभु का नाम ही उत्तम भोजन है। इस भोजन को ग्रहण करने वाले गुरुमुख अभ्यासी या परमहंस आत्माएं प्रभु के अपार प्रकाश का दर्शन करती हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र में स्थिर करने से नाम का प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा का सच्चा भोजन है। फसल या भोजन तो हर समय तैयार है, लेकिन हमें अपनी चेतना को समेटकर उस केंद्र पर ले जाना है जहां हम अपनी फसल को समेट सकें, अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकें। तब इस सारी बात का निचोड़ यही निकलता है कि हमारी इच्छा केवल अभ्यास करने की ही होनी चाहिए। क्या भजन सुमिरन के लिए प्रार्थना करना ठीक नहीं? अपने जीवन के ढंग को बदलकर संतमत की शिक्षा के अनुसार ढालें और भजन सुमिरन करते रहें। बस इतनी ही बात की जरूरत है। भजन सुमिरन ही प्रार्थना है। भजन सुमिरन से ही प्रेम उत्पन्न होगा, इसी से नम्रता आएगी, इसी से शरण की भावना जागृत होगी। सब कुछ भजन सुमिरन से ही प्राप्त होगा।